अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, मेरा नाम है मोहम्मद एहसान और आप देख रहे हैं एहसान ऑटो सर्विस यूट्यूब चैनल। तो जनाब, अब आज हम इस बाइक के जो फ्रंट शॉक हैं वो रिपेयर करेंगे। तो किस तरह से हमने करने हैं वो सारे के सारे हम ओवरऑल आपको वीडियो में बताएंगे। तो इसके जो शॉक हैं वो देख सकते हैं आप, उसकी जो काफ़ी हालत ख़राब हुई हुई है, सील्स वगैरह जो उसकी लीकेज हुई हुई है और उस ऊपर जो शॉक के कन होते हैं वो भी ख़राब है। तो सबसे पहले हमने जनाब ये जो इसका एक्सल होता है फ्रंट वाला, 14 नंबर की चाबी लगती है इसको। तो सबसे पहले हमने वो एक्सल खोल लेना है, ठीक है। और इस तरह से हमने एक्सल को बाहर निकाल लेना है, ठीक हो गया जनाब। और इसके बाद जो इसका फ्रंट व्हील है उसको एहतियात के साथ हमने बाहर निकाल लेना है, ठीक है। व्हील बाहर आ गया तो इसके बाद जो इसके मिड गार्ड के बोल्ट होते हैं 10 नंबर की चाबी के साथ, उसको हमने खोल लेना है। 4 बोल्ट होते हैं और चारों के चारों 10 नंबर के लगे होते हैं। तो उनको जनाब हमने 10 नंबर की चाबी के साथ खोल लेना है। चारों के चारों खुल गए हैं और इस तरह से हमने शाक को बाहर की तरफ घुमाना है और मिडगार्ड आराम के साथ बाहर आ जाएगा, ठीक हो गया। तो मिडगार्ड बाहर आ गया है। तो अब इसके बाद जो ऊपर वाले जो बोल्ट होते हैं मुख्तलिफ होते हैं। किसी जो चाइना की बाइक होती है इसका 18, 19 नंबर या 17 नंबर के होते हैं, और जो CD70 होती है इसके 14 नंबर के बोल्ट होते हैं। तो ये जो ऊपर वाले नट हैं वो डिफरेंट होते हैं थोड़े से। तो इनको हमने आराम के साथ ऐसे ही खोल लेना है। अब ये पुरानी बाइक है तो इसका एक 17 नंबर का था और दूसरा 19 नंबर का। तो उसके बाद जनाब ये नीचे जो 12 नंबर के बोल्ट लगे होते हैं तो इनको हमने टी हैंडल की मदद के साथ खोल लेना है। और टी हैंडल की मदद के साथ खोलने के बाद जनाब इसको हमने शाक को नीचे की तरफ खींचना है और ये आराम के साथ बाहर आ जाएगा। बाज़ औक़ात किसी बाइक के ज़रा टाइट होते हैं तो वो नीचे से एक्सल जहाँ पे लगता है वहाँ पे एक्सल डाल के हथौड़े के साथ थोड़ी सी चोट लगाएंगे तो वो नीचे आ जाएगा। तो इसके आप देख सकते हैं ये ऊपर वाले जो बोल्ट होते हैं वो भी चूड़ी इनकी ख़राब हुई हुई है। ये सारे का सारा ऊपर से ऑयल वगैरह भी इसका लीकेज हुआ हुआ है। तो इसके जनाब अब ये चूड़ी भी हमें ठीक करेंगे। और अब एक शाक खुल गया तो अब दूसरे को भी हम इसी तरह से निकाल लेंगे बाहर आराम के साथ। ये थोड़ा सा टाइट था तो इसको हमने थोड़ी की मदद के साथ निकाला है। तो इसका भी जो ऊपर वाला बोल्ट है इसका भी ख़राब हुआ हुआ है। दोनों के बोल्ट जो है ना ऊपर से वो ख़राब है। तो इसको जनाब ये इसके जो शॉक कन हैं वो ऊपर वाले ये भी ख़राब है। तो ये भी अब इसको जो है हम नया लगाएंगे। तो इसको भी हम खोल लेते हैं। इसके 12 नंबर के बोल्ट लगे होते हैं तो इनको भी हम खोल लेंगे। अगर वीडियो दोस्तों आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों वीडियो पे बहुत मेहनत होती है और आपकी जो एक लाइक का बटन होता है आपकी तरफ से हम एक ही रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। तो आपका एक लाइक का जो बटन है हमें बहुत मोटिवेशन करता है। तो इसके बाद जनाब हमने शाक सारे के सारे खोल लिए। तो काफ़ी ऑयल वगैरह लीकेज हुआ था तो इसको हम पहले साफ़ कर लेते हैं। इसके बाद ये नीचे इसका एल्की वाला बोल्ट लगा होता है 6 mm का। तो ये एल्की की मदद के साथ ही खुलता है। इसके अलावा ये और किसी तरीके से नहीं खुलता। इसको एल्की के साथ ही खोलना है। इस तरह से एल्की फंसा के एल्की से हथौड़े के साथ चोट लगाएंगे तो ये खुल जाएगा, ठीक हो गया। ये हमारा जो बोल्ट है खुल गया है। अब इसको हम ये बोल्ट बाहर निकालेंगे और जो बॉटम है, बॉटम और राड हम दोनों अलग-अलग कर देंगे, ठीक हो गया। ये इस तरह से बाहर आ गए हैं। तो ये स्प्रिंग भी इसके बाहर आ गए और इसके अंदर एल्की होती है छोटी, उसके अंदर एल्की वाले स्प्रिंग होते हैं वो भी हमने बाहर निकाल लिए। अब इसी तरह से हमने जो दूसरा शॉक है उसको भी इसी तरह से हमने सेम के सेम खोल लेना है। और दोनों शॉक को खोलने के बाद जनाब इसका हमने बाकी का जो काम है वो देखेंगे कि बाकी क्या क्या इसका होने वाला है। तो ये हमने यहाँ पे ये अंदर वो बोल्ट लगा होता है तो वो जनाब हमने, अगर बाज़ औक़ात किसी बाइक का थोड़ा सा सख्त होता है क्योंकि चल चल के ना वो हार्ड हो जाता है तो उसको आपने किसी भी टी हैंडल की मदद के साथ थोड़ी सी चोट लगाएंगे तो वो नरम हो जाएगा। तो इस तरह से जनाब हमने दूसरा भी खोल लिया है। तो इसके ऊपर ये रबड़ लगे हुए हैं सीलों की जगह पे, सीलों के ऊपर। तो अब रबड़ जो है हमने उतार लेने हैं और इसके बाद जो इसकी सील्स वगैरह है वो हमने सारी के सारी निकाल लेनी है क्योंकि सील वगैरह ख़राब हुई हुई है, पुरानी बाइक है। तो इसकी जो सील के ऊपर पहले एक लॉक लगा होता है छोटा सा, ये स्क्रू ड्राइवर की मदद से हमने उसको उतार लेना। इसके बाद जनाब दूसरे का भी हम उतारेंगे स्क्रू ड्राइवर की मदद के साथ। तो जनाब हमने दोनों उतार लिए और इस तरह से पेचकस की मदद के साथ आपने सील को बाहर निकालना अड़ेक लगा के। बाज़ औक़ात ये जो साइड का होता है ना कॉर्नर, ये किसी बॉटम का बिल्कुल बारीक होता है तो वो आपने ध्यान से इसको निकालना है। बाज़ औक़ात ये बॉटम टूट भी जाता है
इसका बॉटम ज़रा अच्छे वाला था, मोटे वाला था, तो इसका मसला नहीं था, हमने निकाल लिया। अब इसको बाहर, तो बॉटम को हम थोड़ा सा साफ़ कर लेंगे। बॉटम को साफ़ करने के बाद ये आप देख सकते हैं जो इसके रॉड हैं वो बिल्कुल ख़राब हुए, जहाँ पे सील लगती है ना वो सारी की सारी इसकी जो ऊपर से पॉलिश वगैरह है वो ख़त्म हो चुकी है। तो अब इसके जो हम साइड है वो इसकी चेंज करेंगे। जो ऊपर वाली साइड थी वो अब नीचे करवाएंगे, नीचे वाली ऊपर। ये खरादिया इसका काम करेगा। तो अब दोनों के दोनों रॉड जो है हम खरादिया के पास लेके जाएंगे, वो इसकी दोनों साइड जो चेंज कर देगा, दूसरे शाख की पहले और दूसरे दोनों की। क्योंकि इसकी वो अगर इस तरह से इसको चलाएंगे चल जाएंगे, लेकिन वो बार बार ऑयल लीकेज हो गए और सारा का सारा जो है ना वो किया तरह ज़ाया हो जाएगा। तो इसकी जो ऊपर वाली ये बोल्ट की चूड़ी ख़राब थी, वो भी अब जब साइड उल्टाएंगे तो वो चूड़ी भी ठीक हो जाएगी, क्योंकि उधर दूसरी तरफ वो चूड़ी नहीं निकालेंगे। ठीक हो गया जनाब। तो अब जनाब हमने ये खरादिए से दोनों के दोनों रॉड जो हैं वो ठीक करवा लिए हैं। उनकी साइड जो है वो अब चेंज करवा ली थी, ये नीचे वाली थी, अब ये ऊपर आ गई हैं। ठीक है, और ये ऊपर वाली वो नीचे चली गई हैं। इस तरह से जनाब हमने इसको चेंज करवाया खरादिए से। और इसके बाद आपने इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेना है, जो पेट्रोल वगैरह, क्योंकि इसके अंदर कार्बन वगैरह होता है, वो जो चूड़ी वगैरह नहीं निकालते हैं ना, तो कचरा वगैरह होता है, तो वो स्प्रिंग वगैरह सही काम नहीं करते। पहले पेट्रोल से अच्छी तरह से वॉश करना है। और उसके बाद जनाब ये एलकी के स्प्रिंग होते हैं, सबसे पहले हमने ये रॉड के अंदर डालने होते हैं। ठीक है, इस तरह से इसको डालेंगे और ये नीचे चले जाएंगे। ठीक हो गया, ये नीचे आ गए जनाब। ठीक हो गया। और ये एलकी वाले जो स्प्रिंग होते हैं इनकी तड़ देख लेनी है, अगर तड़ इनकी कम हो तो फिर आपने चेंज कर देनी है, क्योंकि फिर ये जो आप जब रोड पे चलाएंगे तो कहीं पे जंप वगैरह लगेगा तो ये नीचे से बड़ी अजीब सी आवाज़ करते हैं, ठक ठक की। तो ये इसके ठीक थे, तो हमने जनाब वही रहने दिया। बड़े स्प्रिंग जो हैं ये चाइना की बाइक के बहुत ज़्यादा कम ख़राब होते हैं, चाइना CD70 के ज़्यादातर बैठ जाते हैं, क्योंकि वो बारीक स्प्रिंग होते हैं। इसके ज़रा अच्छे वाले मोटे होते हैं चाइना की बाइक के, तो ये ज़्यादातर ख़राब नहीं होते। तो इसके बाद जो ऊपर वाला हमने नट था, अब नट लगाया है, तो जनाब ये माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त वर्क कर रहे हैं। ठीक है, कोई मसला नहीं है। तो इसको हमने मुकम्मल कर लिया एक राड को। अब दूसरा जो राड है उसको भी इसी तरह से हम करेंगे। और उसके बाद जनाब ये जो बॉटम है इसको अंदर से अच्छी तरह से कपड़े वगैरह से या किसी भी चीज़ से साफ़ कर लेंगे। तो ये जो सील है इस तरह से आपने पहले राड के ऊपर चढ़ानी है और उसके बाद जो ऊपर से बॉटम है उसको लगाना है। ठीक है, और जो ऊपर एलकी वाला बोल्ट होता है इसके अंदर वाशर होती है एक बारीक सी पीतल की, तो वो वाशल ज़रूर से लगा लेनी है। अगर वाशल नहीं लगाएंगे तो फिर ये ऑयल लीकेज होना शुरू हो जाएगा, नीचे से शाख जो है वो हल्का हल्का ऑयल लीक होता रहेगा। तो इसके बाद इसको वही 6 mm की एलकी के साथ इसको टाइट करेंगे। ये वाला जनाब जो बोल्ट है अब हमने एलकी की मदद के साथ इसको टाइट कर लेना है अच्छी तरह से, ये लूज़ ना रहे। अगर लूज़ रहेगा तो ये बार बार ऑयल लीक करता रहेगा, हल्का हल्का कतरा कतरा ऑयल निकलता रहेगा। तो इसके बाद ये इसको कहते हैं सील ठप्पा भी कहते हैं, सील ठोकना, जिस तरह से डिफरेंट नेम है। तो इसके साथ आपने जनाब ये सील को नीचे प्रेस कर लेना है अच्छी तरह से, इसको जहाँ तक इसकी जगह है इसको वहाँ तक लेके जाना है। ऊपर जो इसके लॉक होता है वो लॉक की जगह आपने देख लेनी है। जब लॉक की जगह आ जाए तो उसके बाद जनाब अपने जो लॉक है वो लगाना है। और ये ऊपर इसका कवर था, तो ज़्यादातर बाइक के अंदर इसके ऊपर ग्लासी लगी होती है बारीक सी स्टील नुमा, वो लगानी होती है। तो इसके वो ग्लासी नहीं थी, तो इसके ये रबड़ हैं तो हमने रबड़ लगा लिया। अब माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त वर्किंग कर रहा है शाख, कोई मसला नहीं है किसी किस्म का। तो इस तरह से जनाब ये एक शाख हमारा जो है वो मुकम्मल हो गया है। और इसी तरह से हमने दूसरा शॉक भी मुकम्मल करना है बिल्कुल इसी तरह से। और इसके अंदर जो ऑयल होता है वो वही जो इंजन वाला ऑयल होता है वही डालना है, उसके हल्का से उसके अंदर जो डीजल मिक्स कर लेना। मतलब कि अगर 4 ढक्कन मोबिल ऑयल का है तो इसके अंदर 1 ढक्कन आपने डीजल का मिक्स करना है। ठीक है, और एक शॉक के अंदर आपने 4 ढक्कन डालने होते हैं। ठीक है, और ये 80 ml बनता है और शॉक के अंदर 80 ml ही डलता है। तो इस तरह से आपने जनाब जो ऑयल वाला ढक्कन होता है वो सेम ही होता है, उसके अंदर कोई डिफरेंट नहीं होते, सभी ऑयल के ढक्कन एक साइज़ के होते हैं। तो एक शॉक के अंदर आपने 4 ढक्कन ऑयल डालना है। ठीक है, तो इसको अब इसके बाद वर्किंग करना है, देखना, और जो इसका ऑयल है वो ऊपर नीचे सब जगह पे चला जाए।
तो इसी तरह से दोनों शॉक के अंदर आपने ऑयल डाल लेना है और इसके बाद जो बांक वगैरह या पाइप रेंच है तो उसके ऊपर इसको आपने कसाई करके दोनों के दोनों ऊपर वाले बोल्ट अच्छी तरह से टाइट कर लेने हैं। और इसी तरह से इसको जनाब दोबारा इसके जो ऊपर कन है वो भी अब नए लगा रहे हैं हमने। तो इसी तरह से जनाब इसको वापस कसाई करेंगे और ये साइड में जो 12 नंबर का बोल्ट लगा होता है इसको टी हैंडल की मदद के साथ हम टाइट कर लेंगे क्योंकि ये शॉक नीचे ना आए, ठीक है। तो इस तरह से जनाब हमने इसको अच्छी तरह से टाइट कर लेना है। एक शॉक हमारा लग गया। इसके बाद अब जनाब जो दूसरा शॉक है अब हम उसको भी इसी तरह से सेम टू सेम लगाएंगे, ठीक हो गया। एक शॉक हमारा मुकम्मल हो गया है। तो अब हम जनाब जो दूसरा शॉक है उसको भी इसी तरह से हमने फ़िट कर लिया है मुकम्मल और उसका भी जो साइड वाला बोल्ट है उसको अच्छी तरह से टाइट करेंगे। इसके बाद जो इसका मिड गार्ड है उसके चारों के चारों बोल्ट हमने अच्छी तरह से टाइट कर लेने हैं। जो भी बोल्ट खोलना है उसको अच्छी तरह से टाइट करना है, ठीक है, कोई लूज़ नहीं छोड़ना। और इसके बाद जनाब इसका जो व्हील है वो हम लगाएंगे, इसकी जो गोट वगैरह और एक्सल अच्छी तरह से। इसका एक्सल जनाब हमने लगा लिया है और इसको अब हम टाइट करेंगे। और हमेशा जब भी एक्सल टाइट करें तो ब्रेक दबा कर टाइट करें, ठीक है। इसके साथ व्हील भी रवा रहेगा और बाकी सब कुछ भी ठीक रहेगा। तो माशाल्लाह से अब जो इसके शौक है वो हमने टोटल मुकम्मल कर लिए हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, कहीं भी थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, शुक्रिया।